श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, एकादशी के दिन क्या करें क्या नहीं करें, वीडियो में सब बताने का प्रयास करूंगी। वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। सभी भक्तों को परिवर्तनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर सदैव बरसती रहे। भक्तों, प्रत्येक माह में एकादशी का व्रत 2 बार रखा जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है। यह विशेष दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा आराधना करने का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत रखने से, व्रत कथा श्रवण करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। व्रत रखने वालों को अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस एकादशी को पद्मा एकादशी, वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी इन नामों से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 सितंबर को रात 10:40 पर होगी। इसका समापन भक्तों 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 पर होगा। ऐसे में भक्तों, उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2024 को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण का सही समय क्या रहेगा? पारण भक्तों सही समय में ही करना चाहिए। पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त व्रत 15 सितंबर 2024 को 6:06 से लेकर सुबह 8:34 तक किया जा सकेगा। पारण का समय एक बार फिर से सुन लें। 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:06 से लेकर 8:34 के बीच आप पारण कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। भक्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। भक्तों, कोई भी व्रत हो, आपको सूर्योदय से पहले जाकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा घर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। भगवान की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, सुबह शीघ्र जागकर आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को फल फूल, धूप दीप नैवेद्य, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण को समर्पित करें। भगवान विष्णु जी का आपको जो भी मंत्र याद है, भगवान का जो भी नाम याद है, आप पूजा पाठ करते समय भगवान का नाम स्मरण निरंतर करते रहें। यदि आपको मंत्र याद है तो आप मंत्र का उच्चारण करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको जो भी मंत्र याद आता है आप उस मंत्र का पूजा पाठ करते समय निरंतर स्मरण करते रहें। इसके अलावा भक्तों, यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या मोबाइल पर चलाकर सुनते हैं तो अति उत्तम रहता है। इस दिन एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम श्रवण करना या पढ़ना अति श्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी सहित आप सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करें। आपके मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान हैं सभी की पूजा आराधना करें, आरती करें। इसके बाद प्रसाद वितरण करें। भक्तों, एकादशी व्रत में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। एकादशी व्रत में क्रोध करने से बचना चाहिए। भक्तों, इस दिन घर में कोई भी तामसिक भोजन ना करें। सभी को शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। बाल नहीं कटवाने चाहिए। भक्तों, एकादशी व्रत में नाखून नहीं काटने चाहिए। किसी की निंदा चुगली, चोरी, हिंसा इत्यादि नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप इन सभी कार्यों से बचते हैं तो आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। वीडियो में ध्यान से सुने, प्रसन्नचित्त होकर। परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रसन्न चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक सुने परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि, इसका महत्म क्या है? कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम 52 एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तिनी एकादशी, इसे जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी 52 रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि आप भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और 52 रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नाश करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा
बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने 52 रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने 52 रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना अति श्रेष्ठ है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर अवश्य करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।